नोट किए हैं जो आपको बताने योग्य हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? राजगृह में। और राजगृह में भगवान बुद्ध कलंदक निवास एक स्थान है, कलंदक निवास उस समय था जहाँ भगवान बुद्ध के लिए बहुत बढ़िया बुद्ध विहार था। उसी कलंदक निवास में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। एक सुबह की बात है, ऐसे ही जाड़े के दिन थे। सुबह 12 बजे से पहले, मतलब वही 10 समय रहा होगा, 10-11 के बीच में भगवान बुद्ध अपने एक सहायक को साथ लेकर के नगर में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। तो जब वह नगर में प्रवेश करने को ही थे तो ही नगर के बाहर एक तालाब था, बड़ा सुंदर तालाब था। और ठंडक का दिन था, तालाब का पानी तो ठंडा होता ही है क्योंकि वो बहता है नहीं। जब पानी स्थिर रहता है तो ठंडक रहता है, उसमें ठंडक ज़्यादा होती है। वही पानी जब बहने लगता है, जैसे नदियों में पानी बहता है, तो वह पानी उतना ठंडा नहीं होता जितना कि स्थिर पानी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही आपने महसूस किया होगा कि अगर आपके घर में पानी की टंकी है, आपने पानी उसमें एकत्र कर रखा है, तो सुबह अगर आप टोटी खोलें तुरंत हाथ ले जाएं तो लगेगा कि अंगुली ऐठ जाएगी। होता है ना, क्योंकि वो पानी स्थिर रहता है टंकी में, इसलिए वो ठंडा होता है। तो ऐसे ही उस तालाब में उन्होंने देखा, वैसे जा रहे थे तालाब के पास से, तालाब के बगल से ही रास्ता था। तो जब वहाँ गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक नवजुवक, यही कोई 25-30 साल का नवजुवक तालाब में स्नान कर रहा था। वह कंधे तक उसके कमर में, मतलब पानी में था, और वो मल मल करके जो है अपने अंगों को धो रहा था, स्नान कर रहा था। फिर बाद में वह कमर तक पानी में आया, और जब कमर तक पानी में आया तो उसने जो है सभी दिशाओं में पानी उलीचना शुरू कर दिया। इसे हाथ से उठा उठा के सभी दिशाओं को पानी देने लगा। और जब सभी दिशाओं को पानी दे करके उसने ख़त्म किया, सभी दिशाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो वह तत्पश्चात पानी से बाहर निकला और तट पर आकर के उसने कपड़े पहने। तब तक भगवान बुद्ध वहाँ पहुँच चुके थे, वहाँ खड़े थे, उसकी इस कार्यकलाप को देख रहे थे कि ये आदमी कर क्या रहा है। तब जब वह पानी अपने कपड़े बदल करके सीढ़ियों पर चढ़कर तालाब के ऊपर आया तो भगवान ने उससे पूछा, वहीं खड़े खड़े, अभी बैठे नहीं हैं, अभी उनका सहायक भी उनके साथ खड़ा है, और वो है श्रृंगार, वो जो नवजुवक था उसका नाम था श्रृंगार। वो श्रृंगार भी वैसे ही, मतलब कपड़े तो उसने बदल लिए थे, लेकिन उसके सर से जो पानी था वो पानी चू रहा था। अभी उसके सर के बाल सूखे नहीं थे, वैसे ही गीला था उसका सर। तो वैसे ही वो खड़ा था, उसको देख करके भगवान बुद्ध ने कहा, उससे पूछा, क्या कहा? जूड़ सरोवर वारी तुम दूनौ जूनि नहाऊ, सहु असहयक रास तनु लहु कवन बड़ लाहू। उससे भगवान ने कहा कि अरे भाई, इस तालाब का पानी तो बहुत ठंडा है, और इस ठंडे तालाब में तुम दोनों जून स्नान करते हो, दोनों समय स्नान करते हो। इस तरह अपने शरीर को कष्ट देने से तुम्हें कौन सा लाभ मिल रहा है? तब वो बताता है कि हे मुनि, पाप करहु दिन जोई, साँझ सरोवर डारहु धोई, जो निस पाप करौ मुनिराई, तीनहु पखारहु प्रात नहाई, धुलहिन जे गुर पापय भंगा, परब नहाई बहावहु गंगा, यही विधि नित्य रहहु निष्पापू, जुगत विचारी बताई न बापू। वो कहता है भगवान से कि हे मुनि श्रेष्ठ, जो मैं रात में पाप करता हूँ, जो रात में मैं पाप कर्म करता हूँ, मेरे द्वारा कोई पाप कर्म होता है,
सुबह नहा करके मैं उस पाप कर्म को धो डालता हूँ, और जो दिन में पाप कर्म करता हूँ उस पाप कर्म को मैं शाम को नहा करके धो डालता हूँ। ऐसा करने के बाद भी जो बड़े बड़े पाप कर्म रह जाते हैं, जो इस सरोवर में नहाने से दूर नहीं होते हैं, उन पाप कर्मों को मैं किसी पर्व के पड़ने पर गंगा में जाकर के नहा लेता हूँ और वो पाप भी दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि जो मैं रात को पाप कर्म करता हूँ वो सुबह नहा के दूर कर देता हूँ, दिन में जो पाप कर्म करता हूँ वो शाम को नहा करके दूर कर देता हूँ। इसके बाद भी जो बड़े बड़े पाप रह जाते हैं, जैसे बहुत कोई बड़ा पाप कर्म कर दिया जिसको मैं मानता हूँ कि इस तालाब के पानी से नहाने से दूर नहीं होगा, तो कोई पर्व पड़ती है, कोई तीर्थ पड़ता है, तो उस तीर्थ पर मैं तीर्थ स्थान में जाकर के गंगा में नहाकर उस पाप को भी धो डालता हूँ। और इस तरह से हे मुनि श्रेष्ठ, मैं हमेशा पाप रहित रहता हूँ, मुझे कोई भी पाप नहीं सताता, मैं हमेशा पाप रहित रहता हूँ। तब भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अरे भाई, पानी में नहाने से भी कहीं पाप धुलते हैं, पानी में नहाने से भी कहीं पाप धुलते हैं। ये संसार तो लकीर का फकीर है जो ये कहता है कि पानी जो है पाप निवारक होता है। पानी से शरीर के पाप, शरीर पर अगर लगी मैल है, शरीर पर लगा कीचड़ है, तो वह पानी में नहाने से धुल सकता है। लेकिन जो हम पाप कर्म करते हैं, जिनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर जाता है और जिनका दोष हमारे चरित्र पर लगता है, क्या चरित्र पर लगने वाले उन पापों को हम पानी में नहा करके धो सकते हैं? तो उसने कहा कि हमारे बाप ने तो ऐसा ही बताया था, लेकिन आप बतावें कि जो मन के पाप हैं, ये पाप कैसे दूर होंगे? अगर पानी में नहाने से नहीं दूर होते हैं तो कैसे दूर होंगे? तब भगवान ने उससे कहा कि मन बच कर्म धर्म अपनावे, सील सरोवर नित्य नहावे, ताहि न सालहि पाप कलापू, सो सब काल रहे निष्पापू। भगवान ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो सील रूपी सरोवर में स्नान करता है, सील रूपी सरोवर में स्नान करता है, उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। मतलब जो सीलों का पालन करता है, जो सीलों का पालन करता है, जो अपने मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को, किसी जीव सत्व को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो बिना दिए हुए किसी चीज को ग्रहण नहीं करता, किसी पराई वस्तु को बिना उसके मालिक के दिए ग्रहण नहीं करता, समाज में व्यर्थ का कामाचार अनाचार नहीं करता, काम के वशीभूत होकर कोई गलत काम नहीं करता, जो अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी की चुगली नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी को कटु वचन नहीं बोलता, जो मादक पदार्थों का, कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, ताड़ी, अफीम इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, प्रमाद युक्त वस्तुओं का से बचता है, जो जुआ नहीं खेलता, ताश नहीं खेलता, अश्लील नाच गाना नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के कर्म नहीं करता वह सदैव पाप रहित रहता है। इस तरह के कर्म नहीं करता वह सदैव पाप रहित रहता है। उसको पाप धोने के लिए गंगा में नहाने की जरूरत नहीं होती। तो भगवान ने बताया, क्या बताया? का प्रवचन सुना, धम्म की बाड़ी को अपने अंदर आत्मसात किया। निश्चित रूप से यह है बहुत ही आपका बहुत ही कुशल कर्म है, बहुत ही पुण्य कर्म है। इस पुण्य कर्म का फल आपको मिले, आपके परिवार को मिले, आपके समाज को मिले,
इसके लिए धर्म की परंपरा के अनुसार पुण्यानुमोदन किया जाता है। हम यह कहते हैं कि जो हमने यह पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य कर्म का वितरण हो और यह पुण्य कर्म हमारे ज्ञाति के, हमारे समाज के समस्त लोगों को यह पुण्य कर्म प्राप्त हो और इस पुण्य का सभी देवता अनुमोदन करें। इसलिए यह पुण्यानुमोदन आवश्यक हो जाता है। यह धर्म की परंपरा है। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, जो हम बोल रहे हैं वही बोलेंगे। इदं में याति इदं होतु सुखिता होतु यातियो। इदं में याति इदं होतु सुखिता होतु यातियो। इदं में याति इदं होतु सुखिता होतु यातियो। साधु साधु साधु। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने उसमें जो हमने यह मतलब पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य का फल जो है हमारे जाति के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को और हमारे समाज के समस्त लोगों को इस पुण्य का फल मिले, ऐसा आपने कहा, 3 बार कहा। तो अब हम चाहेंगे कि जो हमारा हित चिंतन करने वाले जो समस्त चक्र वालों के देवता हैं, वो सारे के सारे देवता इस पुण्य का अनुमोदन करें और इस पुण्य का जो फल है वो आप सभी लोगों को मिले। तो आप हाथ जोड़े रहेंगे। एतावत्ता चाय में ही सभ्यतं पुण्य संपदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावत्ता चाय में ही सभ्यतं पुण्य संपदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावत्ता चायं में ही सभ्यतं पुण्य संपदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। सब्बीतियो विभज्यन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवतन्त्रायो सुखी दीर्घायु को भवा। भवन्तु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवन्तु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवन्तु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सब्बरोगा विनिमुक्तो सब्ब संताप वर्जितो सब्ब वेरमतिकंतो नुभुत्तो चातुं भवा। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्धिका पूयन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्धिका पूयन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्धिका पूयन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति। साधु साधु साधु। 3 बार बुद्ध धम्म और संघ को नमस्कार करें। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।